हमारे पार्लियामेंट के अंदर 40% पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेज हैं। उसमें से 29% ऐसे हैं जिनके ऊपर मर्डर, रेप, फिरौती केस हैं। ये परसेंटेज सिर्फ एमपीज के हैं। सभी स्टेट के एमएलए को जोड़े तो ये परसेंटेज और भी आगे जा सकती है। 2015 दिल्ली इलेक्शन की बात करूँ तो उसमें 70 में से 43 ऐसे नेता जीत कर आए थे जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस थे। अगर करंट की बात करें तो 30% एमएलए ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेज हैं, और ये ऐसा नहीं है किसी ने आरोप लगा दिया या एफआईआर कर दिया। ये वो चार्जेज हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फ्रेम हो चुकी है। मतलब पुलिस गई है, एविडेंस कंफर्म हुई है, विटनेस मिले हैं, ये वो चार्जेज हैं। ये प्रॉब्लम तो बहुत ही छोटी है, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो सकती है। पार्टी क्रिमिनल्स को टिकट ना दे और पब्लिक क्रिमिनल्स को वोट ना करे, लेकिन ये तो होने से रहा। पार्टी भी अपने जात वाले बाहुबली को टिकट देगी और पब्लिक भी अपने ही जात वाले बाहुबली को वोट देगी, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो। इस छोटी सी प्रॉब्लम के लिए 1999 से लड़ाई चल रही है, लेकिन अभी तक इसका सॉल्यूशन नहीं निकला। 1999 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जिसे एडीआर भी कहा जाता है, इन्होंने जो भी क्रिमिनल्स हैं पॉलिटिशियंस में उनके खिलाफ पीआईएल डाली दिल्ली हाईकोर्ट में। दिल्ली हाईकोर्ट ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। जिस समय हाईकोर्ट ने इसको एक्सेप्ट की, ये चीज़ वहीं ख़त्म हो गया था। ये नेता जिन्हें हम जिता के लाते हैं, ये सब मिलके उस पीआईएल के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। जब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपील खारिज कर दी, तब ऐसा हुआ जो आज तक ना हुआ और ना कभी होगा। ये सारी पार्टियां एक हो गई। जब हमारे देश में भले की बात आती है तो सभी अपने अपनी टांग पीछे खींच लेंगे, उस समय एक साथ नहीं आएंगे। आप खुद देख लीजिए, उरी अटैक, सर्जिकल स्ट्राइक, इन सबों में सभी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ बोल रही थी। जब हमले वाली सिचुएशन बनती है तब भी ये पार्टियां एक नहीं होती, लेकिन इस चीज़ के लिए सारी पार्टियां एक हो गई। ये सारी चीज़ें एक जगह आके फंस जाती है। इंडिया के कानून के हिसाब से किसी भी आदमी के ऊपर फाइनल जजमेंट नहीं आ जाए तब तक वो बेकसूर है। उसी चीज़ का फायदा उठाते हैं। अगर कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा और उसके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस हैं तो उसे ऑफर लेटर नहीं मिलेगा। लाखों कैदी ऐसे हैं जिन पे अभी जजमेंट नहीं आया, जो अंडर ट्रायल हैं, उनको जेल में रखा गया है। इतने बड़े संसदीय क्षेत्र में पार्टियों को इतना मुश्किल हो रहा है ऐसा कैंडिडेट खोजने में जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। एक क्रिमिनल कैंडिडेट मनी और मसल पावर का कॉम्बो होता है। पार्टी के लिए फंडिंग इकट्ठा करेगा, सेल्फ फाइनेंस, ब्लैक मनी, कैंपेनिंग के लिए फाइनेंस इकट्ठा करना। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी की पहली पसंद बन जाते हैं ये लोग। पहले ये लोग इतने डिमांड में नहीं थे। पहले वही भीड़ इकट्ठी करना, बूथ कैप्चरिंग करना, ये सब इनका काम था। लेकिन जैसे जैसे इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, ये पॉलिटिकल पार्टी के चहेते बनने लगे। कास्ट और सिस्टम के वजह से लोगों के भी चहेते बन गए। आज के डेट में आप कोई भी काम करवाने जाओ, नहीं होगा। वहीं अगर आप अपनी कास्ट वाली नेता के पास चले जाओ, कोई तरकीब लगा के काम हो जाएगा। जीतने का सुपरहिट फॉर्मूला, एक एरिया डिसाइड करो, उस एरिया की कास्ट कैलकुलेशन करो, जो कास्ट मेजोरिटी में है उसका रॉबिन हुड टाइप एक नेता खड़ा कर दो। जो सिस्टम काम नहीं कर पा रहा वो काम तुम करने लगो, लोग तुम्हें वोट देने लगेंगे। पूरे वर्ल्ड में इंडिया सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा करता है इलेक्शन में, यूएसए से भी ज़्यादा। इतना पैसा खर्च करके जब कोई आएगा तो वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं देखेगा। एक बार जब ये लोग पावर में आ जाते हैं ना, पूरा का पूरा सिस्टम इनके हिसाब से चलता है, और जो भी इनके हिसाब से नहीं चलते उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। 144 ऑफिसर्स 1 लाख लोगों की सिक्योरिटी देख रहा है। और जब हमारे नेताओं की बात आती है तो 47,000 पुलिस वाले 14,842 नेता को सिक्योरिटी देती है। इंडिया में 75% लोगों को पुलिस पे भरोसा ही नहीं होता। इंडिया एकलौती ऐसी जगह है जहां पुलिस को देख के इंसान सेफ फील करने के बजाय डरता है। इंडिया की 65% आबादी 35 की एज से नीचे है। हमारे लोकसभा की एवरेज एज है 54 और राज्यसभा की 63.5। आम आदमी के लिए पॉलिटिक्स में घुसने का रास्ता ही नहीं है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना, टॉप 10 यंग पॉलिटिशियंस, उसमें एक भी नाम ऐसा नहीं होगा जिसमें उसकी फैमिली में पहले से कोई पॉलिटिकल कनेक्शन ना हो।
आज़ादी के बाद 0.5% से भी कम पॉलिटिशियंस हैं जो अपने बच्चों को आर्मी में भेजते हैं। जितने रिसर्च हम अपने मोबाइल फ़ोन खरीदने में करते हैं उसके 10% भी रिसर्च अगर हमने कैंडिडेट के बारे में कर ली तो ये क्रिमिनल जितने भी हैं वो पार्लियामेंट में नहीं दिखेंगे।